हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं वीना रत्ना की कहानी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। एकदम अंधकार था हर तरफ। लेकिन लता को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ गया और लता बहुत जल्दी में थी। सुनसान सड़क पे वो तेज़ी से चली जा रही थी। दूर दूर तक कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन बार बार लता को ऐसा लगता था कि उसके पीछे कोई आ रहा है। वो कदमों की आहट सुन के पीछे मुड़ कर देखती तो उसे कोई नहीं दिख रहा था। लता तेज तेज चलने लगी। वो और तेजी से चलने लगी। फिर उसे अपने पीछे जो कदमों की आहट थी वो भी और तेज सुनाई देने लगी। लता ने पीछे मुड़ के देखा, उसे कहीं कोई नहीं दिखा। लता तेजी से भागने लगी। उसे अपने पीछे आने वाली आवाज़ भी लगा कि बहुत तेज़ी से उसके पीछे आ रही है। तभी लता ने देखा कि एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। लता भागती हुई उस घर के दरवाजे के पास गई। तभी उसने देखा कि उस घर के अंदर एक बूढ़े दंपति हैं। उसने उनसे मदद मांगी, कहा कि मुझे 2 मिनट के लिए अपने घर में बैठने दीजिए। उन्होंने पूछा, क्या हो गया, क्यों इतनी परेशान दिख रही हो? तब उसने बताया कि मैं किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। शायद कोई चोर हो, तो प्लीज़ मुझे 2 मिनट के लिए अपने घर में बैठने दीजिए। बूढ़े दंपति ने बड़े प्यार से उसे अपने घर में बिठाया और कहा कि आप बैठो। और बूढ़ी आंटी ने कहा कि मैं अभी आपके लिए कप चाय बना के लाती हूँ, बहुत सर्दी है और तुम्हें जहाँ भी जाना है ना, तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ चले जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लता के जान में जान आई। लता आराम से बैठ गई। बूढ़ी आंटी किचन में चाय बनाने चली गई। आंटी को गए हुए 10 मिनट बीत गए। लता ने बोला, अंकल जी ऐसा है कि आप आंटी को चाय बनाने से मना कर दीजिए, मैं ना अब जा रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती हूँ, मुझे घर भी लौटना है। अंकल ने कहा, बेटा रुको, अभी मैं देखता हूँ, चाय तो बन ही गई होगी। और वो बूढ़े अंकल भी किचन में चले गए। लेकिन बूढ़े अंकल किचन में तो गए, लेकिन वो भी किचन में से नहीं आए। जब 5 मिनट उनको भी गए हुए बीत गए तो लता ने आवाज़ दी, अंकल, आंटी, क्या कर रहे हो, कहाँ हो? ना किचन से कोई खटपट की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लता ने सोचा कि मैं किचन में जाकर देख लूँ। लता जैसे ही किचन की तरफ गई तो उसने देखा कि किचन में तो खाली पड़ा है, किचन में तो कोई भी नहीं है। लता ने सोचा लगता है किसी दूसरे कमरे में होंगे, तो उसने दूसरे कमरे से भी पर्दा हटा के देखा, दूसरे कमरे में भी उसे कोई नज़र नहीं आया। लता घबराई हुई सी कमरे से बाहर भागी। जैसे ही वो दरवाजे पे आई, दरवाज़ा बंद हो गया। लता के गले से चीख नहीं निकल पा रही थी, और लेकिन वो पूरी ताकत लगा के चीखने की कोशिश कर रही थी। दरवाज़ा बार बार बंद हो रहा था, खुल रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, इस बार लता बड़ी तेज़ी से बाहर भागी और वो बहुत तेज़ी से भागने लगी। भागते भागते लता किसी से टकरा गई और उसके बाद लता को पता नहीं चला कि क्या हुआ। जब लता को होश आया तो लता ने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। उसके सामने उसका पति बैठा हुआ था। लता ने अपने पति से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आई, आप यहाँ कैसे आए? तो लता के पति ने कहा कि मैं घर जा रहा था, तभी तुम्हारा फ़ोन आया। मैं ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी तुम्हारा फ़ोन आया और मैं भागा भागा चला आया। तब लता कहने लगी, मेरा फ़ोन? तो बोला कि हाँ, तुमने नहीं फ़ोन किया था, लेकिन तुम्हारे फ़ोन से किसी ने मुझे फ़ोन किया था। तो लता ने कहा कि लता सोच में पड़ गई।
फिर लता ने अपने पति से सारी बात बताई। उसका पति ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, बोलने लगा कि तुम बस यूं ही डर गई क्योंकि तुम्हें आसपास कोई दिखा नहीं। लता थोड़ा झेपी, फिर उसने कहा कि नहीं, मैं डरी नहीं, ये सच घटना है। तब लता, जो नर्स उसको देखने आई, तो लता ने उस नर्स से पूछा कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया था। नर्स ने बोला कि एक बूढ़े अंकल आंटी लेकर आए थे। तो लता ने पूछा कि मेरा पर्स, मेरा सामान। तो उसने कहा कि हाँ, वो हमें सब कुछ देकर गए हैं जो हमने आपके पति को लौटा दिया है। जब नर्स ने ये बोला कि एक बूढ़े अंकल आंटी तुम्हें लेकर हॉस्पिटल में आए थे, तब लता ने उनसे पूछा, जैसा लता ने देखा था वैसा ही लता ने उनका रेखा चित्र बताया। तो नर्स ने बोला कि हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बूढ़े दंपति तुम्हें लेकर आए थे। तब लता का पति, जो अभी तक लता का मजाक बना रहा था, वो बहुत हैरान हुआ। और लता बोली कि सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मेरे फ़ोन का पासवर्ड उन्हें कैसे पता, और उन्होंने कैसे तुम्हें फ़ोन कर दिया। मैंने कोई तुम्हारा नंबर पति के नाम से तो सेव किया नहीं है। और दोनों हैरान होकर सोचने लगे, आखिर वो बूढ़े दंपति कौन थे। तो ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।